वो दोनों बीजेपी में मंत्री रह चुके हैं। मैं बीजेपी का मंत्री रह चुका हूँ, एमपी रहा हूँ। 70 साल के बाद जब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेस के साथ वफादारी नहीं की, आप अवाम के साथ कैसी वफादारी कर सकते हैं? ये कांग्रेस कह रही है। कैसे कह सकते हैं कांग्रेस के साथ? कांग्रेस ने मेरे साथ वफादारी नहीं की। कम से कम गांधरबल वाले मुझ पर ये इल्जाम नहीं लगा सकते। मैंने यहाँ का एमएलए रहा, न सरपंच रहा, न पंच रहा, न डीडीसी रहा, न बीडीसी रहा, न एमपी रहा। शायद आप अंदाजा नहीं लगाएंगे कि हम गांधरबल में क्या क्या करेंगे या स्टेट में क्या करेंगे। वादा करेगा मेरा रोड मैप आज से नहीं 15 साल से बना हुआ। डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद साहब आज गांधरबल तशरीफ आवर हुए, आज गांधरबल का दौरा किया। इलेक्शन के टाइम पे उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे हम, फारूक साहब की बात करेंगे हम, या उसके साथ साथ बाकी जो दीगर सीनियर लीडर्स हैं, कदवा लीडर्स हैं, उन्होंने गांधरबल का दौरा किया था। लेकिन इस इलेक्शन में पहली बार आज डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद साहब ने गांधरबल का दौरा किया। हमारे साथ रूबरू है, इनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे। आजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सर आपसे यही सवाल रहेगा, गांधरबल के लिए आपका रोड मैप क्या रहेगा? जब मेरा रोड मैप था ही नहीं तब मैंने रोड मैप सब इम्प्लीमेंट किया। मैं बहुत ही कम अरसे के लिए वजीर आला रहा और उस दौरान जो कुछ भी मुझसे हो सकता था वो गांधरबल के लिए मैंने किया। खास तौर से डिस्ट्रिक्ट दिया, डीसी आ गया, रेवेन्यू के तमाम महकमे आ गए, एसपी आ गया, डिस्ट्रिक्ट का हेल्थ का ऑफिस आ गया, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन का ऑफिस आ गया, डिस्ट्रिक्ट पीडब्ल्यूडी का ऑफिस आ गया, डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन का ऑफिस आया, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर का ऑफिस है, हॉर्टिकल्चर का ऑफिस। इस तरह तकरीबन 25-26 डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिस आए। और एक नई चीज मैंने खुद मेरी की है, मैंने जितने 8 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए थे वो खुद मैंने डिजाइन किए थे। मैं हमेशा ये सोचता था बचपन से, पूरे हिंदुस्तान में जब मैं जाता था, कि स्टेट लेवल पे आप केरला जाओ, तमिलनाडु जाओ, आंध्रा जाओ, बंगाल जाओ, उड़ीसा जाओ, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर आओ, तो सेक्रेटरीट में जहाँ चीफ मिनिस्टर रहता है, सब मिनिस्टर रहते हैं, तो एक ही छत के नीचे सब महकमे हैं, एजुकेशन का भी, हेल्थ का भी, पीडब्ल्यूडी का जो मिनिस्टर है अलग अलग में। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इतने बिखरे हैं कि बाहर से जब गांवों से लोग आते हैं, डीसी को मिलने के लिए एक जगह ढूंढना पड़ता है, एसपी को मिलने के लिए फिर दूसरी जगह ढूंढना पड़ता है, इरिगेशन वाले के लिए चौथी जगह है, तो 27 के लिए 27। तो मैंने नक्शा बनाया, इंजीनियर को कहा कि मुझे ये जितने 26-27 महकमे एक छत के मिनी सेक्रेटरीट, जैसे असेंबली का सेक्रेटरी, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट का सेक्रेटरीट होता है असेंबली के लिए। तो उन्होंने कहा जी आज तक कैसे हमने, इंजीनियर ने सोचा ना किसी ने बताया, आप पहली दफा बता रहे। तो मैंने कहा मैं बचपन से सोचता हूँ, मैं इंप्लीमेंट करूंगा। और मैंने कहा जब मैं नई टर्म में आ जाऊंगा तो जो पुराने डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी मैं यही मिनी सेक्रेटरीट बनाऊंगा। तो ये 8 डिस्ट्रिक्ट हैं गांधरबल मिलाकर, आप देखेंगे सेक्रेटरीट है मिनी, तमाम महकमे डिस्ट्रिक्ट के 25-26 एक ही छत के नीचे हैं। तो लोगों की तकलीफें कितनी कम हो गई। फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यहाँ बनाया, फिर मेडिकल का ये डिग्री कॉलेज यहाँ दे दिया, फिर हेल्थ मिनिस्टर होकर मैंने 2 आयुर्वेदा के स्टेट हॉस्पिटल दिए, एक जम्मू में दिया और कश्मीर का मैंने गांधरबल में दिया। और शायद मैंने उसका तामीर होके मैंने उसका रस्म इफ्ता भी किया। तो मुझे नहीं लगता है कि गांधरबल का कोई लीडर आज तक उसको देखने भी गया कि हेल्थ मिनिस्टर होके भी मुझे 12-11 साल हुए छोड़े, वो चल भी ही रहा है कि नहीं। तो ये मुझे शिकायत रहती है हमारे स्टेट के लीडरों से कि डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो नहीं रहती है, नारों की तरफ। नारों पर से ही दिल बहलाते हैं, नारों से ही लोगों का दिल जीतते हैं और नारों से इलेक्शन जीत जाते हैं। और क्योंकि कोई वादा नहीं किया होता है डेवलपमेंट का, तो 5 साल इसलिए डेवलपमेंट भी नहीं करते हैं। आजाद साहब, पीडीपी की बात करेंगे या फिर एनसी की बात करेंगे? पीडीपी और एनसी जो है वो आप पे तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आजाद साहब, बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की सी टीम है, इस पे आपका क्या रद्द-ए-अमल है? वो दोनों बीजेपी में मंत्री रह चुके हैं। मैं बीजेपी का मंत्री रह चुका हूँ, एमपी रहा हूँ।
अब जिनकी आप बात किए, एक मंत्री रह चुका है, एक के 2 चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। अब वो बताइए, चीफ मिनिस्टर और मंत्री रहना बीजेपी होता है क्या? मोदी मेरे लिए एक पार्लियामेंटेरियन के लिए 2 आंसू है कि वो होता है। वो पार्लियामेंट की एक अलग परंपरा होती है। कैसर साहब महज 15 दिन से यहाँ पे इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे हैं। जिस तरीके से आज आपने गांधरबल का दौरा किया, आवाम कैसर साहब के साथ जुड़ी, आपके हक में नाराबाजी हो रही थी, आपने इतना ज्यादा एक्सपेक्ट किया था कि इस शॉर्ट टाइम में लोग हमारे साथ जुड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल जुड़ेंगे, क्योंकि लोग, कुछ तबका ऐसा भी है, एक तबका तो है जो सिर्फ नारों से ही अपना दिल भर लेता है, पेट भर लेता है, लेकिन एक ऐसा तबका भी है जो मुझे मानने वाला है पूरी स्टेट में, वो डेवलपमेंट को मानने वाला है। तो वो डेवलपमेंट को जो मानते हैं वो मेरे साथ है। बुजुर्ग है, नौजवान है, औरतें हैं, मर्द हैं। वो समझते हैं कि रोटी भी ज़रूरी है, रोज़गार ज़रूरी है, सड़क ज़रूरी है, अस्पताल ज़रूरी है, स्कूल ज़रूरी है। जो इस चीज़ को मानता है वो मेरे साथ रहेगा। जो डेवलपमेंट नहीं चाहता है वो खाली नारों से ही पेट उसका भरता है और वो कहते हैं नारों से ही कश्मीर बढ़ेगा, तो बढ़े। लेकिन मैंने भी 50 साल पूरे हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स की है। मैंने आज तक किसी भी स्टेट को डेवलप होते, बढ़ते हुए नहीं देखा है नारों से। तामीर और तरक्की से होता है, डेवलपमेंट से होता है। उसकी तरफ यहाँ न लीडरों का ध्यान है, न उन लीडरों को मानने वालों का ध्यान है, न उनकी दिलचस्पी है। होगी गांधरबल के अंदर और नहीं होगी। गांधरबल ने आज तक 3 चीफ मिनिस्टर दिए हैं। क्या गुलाम नबी आज़ाद साहब गांधरबल आवाम के साथ आज वादा ये कर रहे हैं, कल जाके अगर आप इक़्तिदार में आए, आवाम ने आप पे भरोसा किया, आवाम ने आप पे एतमाद किया? क्या जरूर। अभी शायद आप अंदाजा नहीं लगाएंगे कि हम गांधरबल में क्या क्या करेंगे या स्टेट में क्या करेंगे। क्या वादा कर रहे हैं गांधरबल? मेरा रोड मैप आज से नहीं 15 साल से बना हुआ। अल्लाह को मंजूर होगा, लोगों को किस्मत होगी तो वो रोड मैप होगा, नहीं होगी ना अल्लाह को भी अगर मंजूर नहीं होगा, लोगों को उसकी चाहत नहीं होगी, तो मैं क्या कर सकता? मैं तो कोशिश कर सकता हूँ। 70 साल के बाद जब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेस के साथ वफादारी नहीं की, आप आवाम के साथ कैसी वफादारी कर सकते हैं? ये कांग्रेस कह रही है। कैसे कह सकते हैं कांग्रेस के साथ? कांग्रेस ने मेरे साथ वफादारी नहीं की। मैंने कांग्रेस को दिया है, कांग्रेस से लिया नहीं है। मैंने पूरी बचपन दिया है, पूरी जवानी दी है, पूरी उम्र दी है। मैं वहां भी 3 शिफ्टों में काम करता था और आधी शिफ्ट करने वाले आया पोजीशनों पर रहते थे। हम वहां के वहां थे। मैंने तो अपनी किताब में लिखा है कि कांग्रेस के 2 चेहरे हैं, एक चेहरा आम है, दूसरा भी चेहरा है। मैंने अपनी बुक में लिखा है। उस वक्त मैंने कांग्रेस छोड़ी नहीं थी जब बुक लिखी थी, कोविड के जमाने में लिखी। जब से कांग्रेस बनी 47 तक, तो 65 साल हुए। 65 साल में 12 माइनॉरिटीज के सदर बने कांग्रेस के, लेकिन 75 साल में एक कांग्रेस का सदर नहीं बना आजादी के बाद, सेकुलर कांग्रेस का है। जब आजादी से पहले 65 में 12 माइनॉरिटीज के कांग्रेस के सदर बने और मौलाना आजाद सबसे यंगेस्ट सदर बना 35 साल की उम्र में। 12 सदर बने, लेकिन 65 साल में एक माइनॉरिटी का सदर नहीं बना। वीपी सिंह ने 1 साल में प्राइम मिनिस्टर में होम मिनिस्टर भी बनाया मुसलमान, अमेरिका का एम्बेसडर भी बनाया, प्रॉफिट मोहम्मद का जन्मदिन की छुट्टी भी रखी। कांग्रेस ने 75 साल में न मुसलमान बनाया होम मिनिस्टर, न प्रॉफिट मोहम्मद की छुट्टी रखी और न एम्बेसडर पाकिस्तान का नहीं बनाया, रशिया का नहीं बनाया, अमेरिका का नहीं बनाया। क्या बात करते हो? आज़ाद साहब, जिस तरीके से मैंने पहले अर्ज किया था कि गांधरबल की आवाम ने आज तक 3 चीफ मिनिस्टर दिए हैं, तो गांधरबल आवाम के साथ सुथरी मां का सलूक क्यों किया जाता है? गांधरबल जिला अस्पताल वाहिद अस्पताल है जहाँ पे CT स्कैन और MRI वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। कम से कम गांधरबल वाले मुझ पर ये इल्जाम नहीं लगा सकते। मैंने यहाँ का MLA रहा, न सरपंच रहा, न पंच रहा, न DDC रहा, न BDC रहा, न MP रहा, तो मैंने ये सब कुछ दिया जो मैंने अभी कह सकता है, अपना फर्ज मान के किया। आज़ाद साहब, बदलाव लाएगा गांधरबल में है? अगर आप इक़्तिदार में आए, गांधरबल नुमाइंदा भी आ जाए और अगर मैं इख्तियार में आएंगे तो इससे 4 गुना और होगा।
अब आखिर में जाते जाते इलेक्शन बहुत करीब है, गांधरबल आवाम के लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? गांधरबल आवाम से, यहां एक फकीर रहता था, मैंने हाथ खड़े करवाए तो शायद बहुत कम लोगों ने उठाए। उसको मैंने बुलाया था जब मैं एसपी कॉलेज में पढ़ता था, शायद इसी चिनारों के में मैंने एक दिन का कैंप लगाया था स्टूडेंट्स का। मौलाना साहब जो तकरीबन 20 साल, मौलाना मसूदी 20 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस के 1934 से 1943 तक जनरल सेक्रेटरी रहे, और वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर रहे। फकीरी में जिंदगी रही, 85 साल की उम्र तक किसी ने पूछा ही नहीं, लेकिन बनाने वालों में वही था, क्योंकि सच बोलते थे और सीधे साधे थे। तो इसलिए मुझे उनकी याद आ गई एसपी कॉलेज के ज़माने में, इसलिए मैंने, क्यों मैं तब से ही इस सोच के लोगों को बहुत पसंद करते हैं, जो सोच है। हालांकि ऐसी सोच के लोगों को कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि जो झूठ नहीं बोलते हैं, जो गलत नारे नहीं लगाते हैं, जो एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं, उसका बेचारे नामो निशान नहीं आज। तो मैं फख्र समझता हूं कि मुझे, हालांकि एनसी का था, लेकिन एनसी में भी उस तरह के लोग रहे जिन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बानियां दी, लेकिन मिला कुछ नहीं, रिकग्निशन भी नहीं मिला। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद साहब बात कर रहे थे। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने आज गांधरबल का दौरा किया, यानी कि आज गांधरबल तशरीफ आवर हुए। हमने इनके साथ बात की, खुसूसन तौर पर जम्मू कश्मीर सियासत के साथ साथ गांधरबल की सियासत पे हमने इनके साथ बात की। तो लगातार हम आपके साथ और भी रूबरू होने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ने के बाद।